स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। कल कहाँ तक किया था हमने? फोर्टी 47 होगा। मैं पुस्तक रूम में छोड़ गया। एक पुस्तक मिलेगा? ऐसा रहता। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो यहाँ पर भगवान जिस कर्म के विषय में बता रहे हैं वह सधर्म विहित कर्म, कर्तव्य कर्म, सधर्म विहित कर्तव्य कर्म। तो इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्म करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं, जिस विधि से कर्म करने से व्यक्ति कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होता, कर्म से नहीं बनता। कर्मण्येवाधिकारस्ते अर्थात कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। कर्मण्य व अधिकारस्ते, कर्मण्य एव अधिकार ते, मतलब कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। पर कौन सा कर्म करने में अधिकार है या किसी भी कर्म करने में अधिकार है, यह प्रश्न है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते। संसार के लोग इस श्लोक को कोट करते हैं, है ना। आप लोग अकर्मा है ना। वो संसार के लोग अकर्मा का मतलब यह समझता है निष्क्रिय, यानी कामचोर, है ना। तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, व्यक्ति को यह समझना है कि कौन सा कर्म में अधिकार है। क्या किसी भी कर्म में अधिकार है, या सभी कर्म में अधिकार है, या अपने मनमानो ढंग से कर्म करने में अधिकार है। तो इस प्रकार इस श्लोक का संसार के लोग दुरुपयोग करता है। यहाँ कर्म का अर्थ सधर्म विहित कर्म, कर्म का अर्थ आदेशों का पालन, शास्त्रों के आदेशों का पालन, भगवान के आदेश का पालन, निर्देश का पालन। कर्म का अर्थ यह नहीं कि आपने मनमानो ढंग से आपने जो भी मन चाहे वो किया। यहाँ पर कर्म का अर्थ यह नहीं है। जो व्यक्ति इसको मतलब इस श्लोक को कोट करके भक्तों को कहते हैं कि वो अकर्मा है, उनको पहले यह बात समझाना चाहिए कि श्लोक में कर्म का मतलब क्या समझना होगा। 7वें श्लोक में, अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान अर्जुन ने भगवान से क्या कहा था? मैं आपकी शिष्य हूँ और मैं आपके शिष्य हूँ, मैं आपके शरणागत हूँ। अब मेरे लिए जो श्रेयस्कर है वो बताइए। मतलब अर्जुन भगवान से आदेश मांग रहे हैं। तो कर्म का अर्थ यही है कि आदेशों का पालन करना। एक समर्पित भक्त, एक समर्पित गुरु कृष्ण के चरणों में जो आत्मसमर्पित किया है, ऐसे समर्पित व्यक्ति यही समझता है कि मेरा इतना अधिकार है, मुझे जो आदेश दिया गया वो पालन करना यह मेरा अधिकार है। अब समर्पित व्यक्ति का सिचुएशन 2 प्रकार का होता है। जो गुरु कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पित करते हैं, ऐसे समर्पित व्यक्ति का सिचुएशन, स्थिति 2 प्रकार के होता है। एक, या तो वो अपने अधिकारी के इच्छा के अनुसार कर्म करता है, जिसमें उनका अपना इच्छा नहीं होता। और ऐसे स्थिति में कभी कभी भक्त, समर्पित भक्त अधिकारी जैसा कहता है, अथॉरिटी जैसे कहते हैं वो ऐसा करता है, जबकि वो करने में उनका इच्छा नहीं है ना। किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाने की इच्छा नहीं है, अब अधिकारी आदेश देता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, जाना पड़ता है, वो जाता है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करता है, पर उनका अपनी खुद का उसमें कोई इच्छा बिल्कुल नहीं है। पर क्या करे, मंदिर में रहना है, अथॉरिटी बोलता है तो करना पड़ेगा। तो एक सिचुएशन होता है कि समर्पित व्यक्ति अगर अधिकारी के इच्छा के अनुसार कार्य करता है, जिस स्थिति में उसका अपना इच्छा न हो। और दूसरा सिचुएशन क्या होता है समर्पित भक्त का? हाँ, दूसरा सिचुएशन यह होता है कि अपने उच्च अधिकारी के इच्छा के अनुसार वो कर्म करता है और उसमें उनका खुद का इच्छा भी सम्मिलित है ना। जो सेवा अधिकारी उसको दिया वो सेवा में उसका रुचि है, इंटरेस्ट है, और अधिकारी का आदेश भी है। और ऐसे कर्म में कर्म करके वो व्यक्ति सुख अनुभव करेगा, है ना। ऐसा कार्य करके वो सुख अनुभव करेगा। परंतु जो कर्म करने में, जो कार्य करने में उनका इच्छा नहीं है और अथॉरिटी के आदेश पालन करने के लिए कर रहा हो, तो उसमें वो सुख अनुभव नहीं करता है ना।
प्रत्येक जीव भगवान के अंश है, दास है। अब भगवान इस श्लोक में यह कह रहे हैं, मेरे आदेश पालन करने के लिए तुम्हारी अधिकार है। ठीक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। जो व्यक्ति कर्म बंधन से छूटना चाहते हैं तो उनके लिए इस बात को इस प्रकार से समझना चाहिए कि कृष्ण के आदेश के अनुसार मैं कर्म करूं। हमें अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, कृष्ण के आदेश के, कृष्ण को प्रसन्नता के लिए, कृष्ण के आदेश पालन करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य करूं। तो स्थिति कैसा ही हो तो वो कर्म के बंधन से मुक्त हो पाएगा। यानी यदि मेरा इच्छा नहीं भी हो तो मुझे यह समझना चाहिए कि उनकी इच्छा को अपना इच्छा के रूप में स्वीकार कर लेना। व्यावहारिक जीवन में हमें क्या करना है, यदि अथॉरिटी कुछ कार्य करने के आदेश देता है सेवा के लिए और वह सेवा मुझे पसंद नहीं ही है, तो हमें उस स्थिति में यह समझना चाहिए कि यह कृष्ण का आदेश है। मैं अपने इंचार्ज को खुश करने के लिए नहीं, मेरे गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ये उनके प्रतिनिधि है। अथॉरिटी गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि है, अतः मैं गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मुझे यह कार्य करना है। यानी अधिकारी की इच्छा को अपने इच्छा के रूप में स्वीकारना चाहिए। अन्यथा भक्ति में रहकर भी हम भक्ति की, जैसे भक्ति में रहकर भी सेवा करके भी सेवा का जो सुख, वो सुख आस्वादन हम नहीं कर पाएंगे। यदि हमारी मनस्थिति ऐसा हो तभी हम सेवा करके सुख अनुभव कर पाएंगे। तो अधिकार, कर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार का अर्थ स्वतंत्रता। तो भगवान का कहना यह है कि हमारा स्वतंत्रता उतना ही है, जो आदेश दिया गया वो पालन करें। भगवान यह अधिकार हमें दिए हैं कि हम अपनी रुचि तथा स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण की किसी भी सेवा के द्वारा श्री कृष्ण को खुश कर सकते हैं। अपने स्थिति, अपना स्वभाव, अपना रुचि के अनुसार श्री कृष्ण ने अनेक आदेश दे चुके हैं और उनके लिए प्रत्येक आदेश का महत्व बराबर है। ठीक है, प्रत्येक सेवा निर्देश समान महत्वपूर्ण है। अब समर्पित भक्तों को यह समझना चाहिए कि उन आदेशों में से जो मुझे अच्छा लगता है, जिसमें मेरा रुचि है, उसको आप सिलेक्ट कर लो और करके उन सेवा के द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करें। यह अधिकार भगवान दिए हैं। भगवान यह नहीं कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें यही करना है, ठीक है, परंतु हम एक सोसाइटी में है। इस श्लोक को हमें दोनों तरफ से, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है। अब अधिकार का मतलब क्या होता है? क्या मैं खुद सिलेक्ट करूं, खुद चुन लूं मैं क्या करूं, कौन सी सेवा करूं, या मुझे जो कहा जा रहा है वो करूं? अगर ऐसा माना जाए कि जो मुझे कहा जा रहा है मैं वो करूं, तो उसमें मेरा तो हो सकता है मेरा उसमें रुचि हो सकता है मेरा रुचि ना हो। अगर मेरा रुचि नहीं है तो मैं तो सेवा करके भी खुश नहीं होऊंगा, संतुष्ट नहीं होऊंगा, डिस्टर्ब हो जाऊंगा।
और एक दिन मंदिर से बाहर चला जाऊंगा। और दूसरा स्थिति यह है, यदि वो मेरा पसंद का हो तब तो ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो ये है, यहाँ पर भगवान कौन सा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म में तुम्हारा अधिकार है, तो किसको सूचित किया, कौन सी बात को, ये समझना जरूरी है। नहीं तो हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो इस संबंध में यही कहा जा रहा है, हमारी स्थिति के अनुसार मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपना हित कैसे हो ये मैं निर्णय कर सकूं, और न ही मैं अपना हित कर सकता हूं। इतना सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो मुझे अधिकारी के आदेशों का पालन करना ही सुरक्षा है। हाँ, उसमें अगर बहुत ही बाधा तथा कठिनाई की प्रतिकूलता का सामना हो रहा हो तो हम अधिकारी से चर्चा कर सकते हैं, है ना। अधिकारी हम पर मेरे विषय में विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे कहने के बाद भी वो विचार नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। ये बात हमारी प्रैक्टिकली हमें समझना है। पर बात कर्मण्येवाधिकारस्ते का अर्थ, एक्चुअल अर्थ यह है कि भगवान ने अनेक प्रकार के आदेश निर्देश दिए हैं, उनमें से सिलेक्ट करने का अधिकार मेरा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, उन आदेशों को चुनना, सिलेक्ट करना, जिनको पालन करके मैं कृष्ण को खुश कर सकूं, प्रसन्न कर सकूं, यह अधिकार मेरा है। परंतु क्या मैं इस अधिकार के योग्य हूं, यह विचार्य विषय है। यदि मैं उस अधिकार के योग्य हूं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या मैं उस अधिकार के योग्य हूं, मैं खुद सिलेक्ट कर लूं कि मैं ये सेवा करके कृष्ण को प्रसन्न कर सकता हूं। नहीं, पहला बात तो यह है मुझ में वो योग्यता है या नहीं, यह विचार करना है। और कैसे विचार करूं? क्या हमारे परंपरा में जो लोग कृष्ण को प्रसन्न किया, ऐसे व्यक्ति, वो लोग क्या खुद चुना? देखो, आपने खुद की योग्यता है या नहीं यह निर्णय करने के लिए पहले योग्य व्यक्ति को देखो, जिन्होंने कृष्ण को प्रसन्न किया, क्या वो खुद निर्णय लिया या वो अपने अधिकारी के आदेश पालन करके वो कृष्ण को प्रसन्न करने में सक्षम हुआ? ये आप विचार करो। उदाहरण लो, प्रभुपाद कृष्ण को प्रसन्न करने में सफल हुए। क्या प्रभुपाद ने खुद चुन लिया? बताओ, कौन सा? कोई जो भी सफल हुए हैं उनमें देखिए, अगर खुद नहीं चुना तो आप कौन सा योग्य होगे कि आप खुद चुनोगे? यद्यपि भगवान ने यहाँ कहा है, यह विचार्य विषय है। कर्मण्येवाधिकारस्ते का मतलब यह है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे आदेशों का पालन करने में तुम्हारा अधिकार है, और मेरे अनेक आदेश है, उनमें से तुम कोई सा भी आदेश पालन करने के लिए तुम्हारा अधिकार है। तो इसमें ये प्रश्न आता है, क्या मैं ये आदेश, उन आदेशों में से मैं खुद सिलेक्ट करूं, या मेरा अधिकार जो मुझे दे रहे हैं आदेश, उसको मैं पालन करूं? ठीक है। तो पहला प्रश्न, खुद सिलेक्ट करूं या नहीं? खुद सिलेक्ट करने में योग्यता मुझ में है क्या? कैसे पहचानूं? तो जिन्होंने प्रसन्न किया है कृष्ण को, क्या उनमें से कोई खुद सिलेक्ट करके किया है? कोई ऐसा उदाहरण है? देखिए पहले। अगर नहीं है तो मुझे नहीं करना चाहिए। गया पहला पॉइंट, गया ना? क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, तो अधिकारी जो कहते हैं उसमें दो स्थिति होगा, या तो मेरा रुचि होगा या तो मेरा रुचि
नहीं होगा। अगर उसमें मेरा रुचि है, अधिकारी भी वही सेवा दिया है, नो प्रॉब्लम। अगर रुचि नहीं है तो इसका ये सॉल्यूशन क्या है कि उनकी इच्छा को मेरे इच्छा के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए, सबसे सरल। अरे नहीं करने के बावजूद मुझे कठिनाई प्रतिकूलता आ रहा है तो अधिकारी से बात करें, ठीक है। कर्मण्येवाधिकार अस्ते का मतलब यह है कि ऐसा नहीं कि मेरा मन जो चाहे वो मेरा अधिकार है, ठीक है। पहला बात, कर्मण्येवाधिकार अस्ते मतलब कृष्ण ने जो आदेश दिया उन आदेशों को पालन करने में मेरा अधिकार है। अनेक आदेश है, सारे आदेश तो पालन नहीं कर सकते। अब कौन सा आदेश पालन करूं? क्या यह सिलेक्ट करना मेरा मैं करूं या जो अधिकारी जो कहेगा वो करूं? तो इसमें पहला, अगर मैं करूंगा तो क्या मुझ में वो योग्यता है? अर्जुन में नहीं है। खुद बोल रहा है, आप बताओ, बार बार तीसरे अध्याय में जाके बताओ, आप सीधी सीधी बताइए मुझे क्या करना है, यही से घुमा फिरा के मत बताओ, मुझे भ्रमित मत करो, कन्फ्यूज मत करो, बता दो कि क्या करना क्या है ना। तो हम क्या होते हैं खुद सिलेक्ट करो, नहीं नहीं मैं तो पुजारी सेवा करूँगा, मैं तो ये करूँगा, मैं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, मैं तो वो प्रचार मैं प्रवचन करूँगा, भागवत कथा करूँगा। न, ये हमारे परंपरा का सिस्टम है ही नहीं, समझे? ये हमारी परंपरा का सिस्टम है ही नहीं। हमारी परंपरा में ऐसे कोई जो भी सफल हुए हैं कृष्ण को प्रसन्न करने में, ऐसा उदाहरण नहीं है। हाँ, वो उनके प्रतिनिधि है। हाँ, सर हाँ, ऐसे कन्फ्यूजन में आप अपने गुरु से पूछ लीजिए। ऐसा कोई ऐसा होता नहीं, इस्कॉन में अब तक ऐसा हुआ नहीं। मेरे अनुभव के अनुसार आप आईडीसी कोर्स किए होंगे, ये विषय वहाँ चर्चा है। सेम टाइम गुरु का आदेश और अथॉरिटी का आदेश, ऐसे स्थितियों में निपटने का सही तरीका क्या है? क्या है आईडीसी कोर्स? इस जीवन में किया ना, बहुत साल की छोड़ दीजिए, इस जीवन में किया है ना, भूलना नहीं चाहिए। ये इतना महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको भूल जाओगे तो कैसे चलेगा? इसी को लेकर हम जीवन जी रहे हैं और इन चीज़ों का अगर हम भूल जाएंगे तो हम जीवन में कैसे चलेंगे? नहीं, मैं आईडीसी कोर्स नहीं करवा रहा हूँ, है ना। मैंने आपको बता दिया कि उसमें यह पूरी तरह डिस्कशन है, पर बात यह है कि इस स्थिति में जब ऐसा कन्फ्यूजन आएगा कि एक ही समय गुरु का आदेश और क्या आंचलिक अधिकारी का आदेश भिन्न हो, दोनों का आदेश भिन्न हो, गुरु का आदेश और अधिकारी का आदेश, ऐसे सिचुएशन में निपटने की सही तरीका और गलत तरीका, यही आईडीसी कोर्स का क्वेश्चन है। सही तरीका क्या है, गलत तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि उनको अधिकारी के पास जाना चाहिए, जाके कहना चाहिए कि प्रभु जी, आपने जो मुझे सेवा दिया मैं कर रहा हूँ, अच्छा है, पर मेरे गुरु ऐसे कहते हैं तो मैं कन्फ्यूज हूँ, आप मुझे बताइए, मुझे आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। हाँ, पर मैं कन्फ्यूज में आ गया क्योंकि मेरा गुरु कहते हैं ऐसा करो
और मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ आपके अधीन रहकर, आपने यह कहने के लिए कहा। उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए आपके गुरु ने कहा, आपके अधिकारी ने कहा बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, और जिस समय आपको जिस दिन जाने के लिए कह रहे हैं उसी दिन या उसका 2 दिन बाद आपकी गुरु यहाँ आ रहा है और आ रहे हैं, और उन्होंने यहाँ सप्ताह 10 दिन 4 दिन 6 दिन जो भी रुकने वाला है। तो गुरु के सेक्रेटरी ने आपको मैसेज दिया कि आप यहाँ रहो और गुरु महाराज की सेवा में मदद करो। अब आप कन्फ्यूज हो गए, आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाओगे या गुरु महाराज आ रहे हैं उनकी सेवा के लिए यहाँ रुकोगे, है ना। तो ऐसा सिचुएशन में आप अगर निपटना है तो क्या करोगे? आपका ये सही तरीका यह है, आप अपने अथॉरिटी के पास जाइए, जाके कहिए कि प्रभु जी मैं तो रेडी हूँ सेवा में जाने के लिए और मुझे दिक्कत नहीं है, पर बात यह है गुरु महाराज ने ऐसा कहा, तो अब आप बताइए, आप डिसीजन दीजिए, मुझे आप जैसे कहेंगे मैं ऐसा ही करूँगा। यह सही तरीका। ऐसा करने से आपकी अथॉरिटी आपके गुरु से संपर्क करेंगे, आपके गुरु के सेक्रेटरी से संपर्क करेंगे, बात करेंगे, फिर जो डिसीजन होगा आपको बताएंगे। और अगर ऐसा नहीं करता है अथॉरिटी, उन पर जिम्मेदारी है, आप उसका टेंशन क्यों ले रहे हो? पहला बात। और गलत तरीका यह है कि अथॉरिटी के पास जाके यह कहना कि नहीं प्रभु जी मैं नहीं जा सकता, मेरे गुरु महाराज आ रहे हैं, हाँ बहुत 3-4 साल बाद आ रहे हैं, मुझे गुरु महाराज की संग मिलेगा और मैं ये नहीं जा सकता, मैं 10 दिन बाद जाऊंगा, गुरु महाराज जब तक यहाँ होंगे मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ गुरु महाराज की सेवा में रहूँगा, उनके संग लेना चाहता हूँ। यह गलत है। ठीक है, सही तरीका यह है। ऐसे स्थिति में अथॉरिटी के लिए गाइडलाइन नहीं है कि वो गुरु या गुरु के सेक्रेटरी से संपर्क करेंगे। कोई अथॉरिटी किसी भी गुरु को इस्कॉन में यह नहीं कहेंगे कि मैं आपके शिष्य को वहाँ भेज रहा हूँ आपके सेवा से अलग करके। और कोई गुरु कभी नहीं कहेगा किसी अथॉरिटी को, ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि मेरे सेवा के लिए मेरे शिष्य को यहाँ छोड़ दो, हाँ आप अपना सेवा अपना देख लो। कोई गुरु कभी नहीं कहेगा। कभी नहीं कहते। ठीक है। फिर दूसरा भगवान कह रहे माँ फलेषु कदाचन। मैं जरा जो बहुत डीप चला गया ना, टाइम चला जाए। हाँ हाँ, माँ फलेषु कदाचन, इसका अर्थ फल में, कर्मों के फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। मतलब कर्म के फल को भोगने में, भोग करने में। व्यक्ति को कर्मों का फल भोगने में, भोग करने की इच्छा तब तक होता है जब तक वो कर्मों को सेवा के रूप में नहीं समझता। जब तक कर्मों को वो सेवा के रूप में समझेगा जब, तो उसका फल को भोगने की इच्छा नहीं होगा। सिंपल बात है। जब तक व्यक्ति किसी कार्यों को सेवा के रूप में नहीं दिखेगा, उनका दृष्टिकोण कार्यों का अगर सेवा के रूप में दिखता है, तो फल भोगने की विचार आने की 100% चांस कम है कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। पर व्यक्ति यदि देखिए कि यह दृष्टिकोण है कि मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो फल भोगने की इच्छा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। तो इससे बचने का उपाय यही है कि हम हर कार्य को सेवा के दृष्टि में देखें।
तो फल भोगने की इच्छा ही नहीं होगा, और फल भोगने की इच्छा न हो तो उससे माँ फलेषु कदाचन आसान हो जाएगा कि कर्म फल में मेरा कोई अधिकार नहीं है। यह प्रैक्टिकली अगर अपनाना हो तो ये उपाय है कि हम प्रत्येक कार्य को कृष्ण की सेवा के लिए उस दृष्टिकोण में हम कार्य करेंगे तो उसका फल भोगने की इच्छा उत्पन्न नहीं होगा। ये निष्कर्ष बता दिया मैं डिस्कशन में नहीं गया। माँ फलेषु कदाचन, भगवान कहते हैं फल भोगने में तुम्हारा अधिकार नहीं है। चलो समझ गया, फल भोगने में अधिकार नहीं है, पर फल भोगने की इच्छा आ जाता है, उसका सॉल्यूशन क्या? हाँ, वो बता दिया मैंने। फल भोगने की इच्छा तो आ जाता है जब व्यक्ति मेहनत करता है ना, श्रम करते हैं, उसके लिए मेहनत करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका फल पाने की इच्छा आ जाता है। तो उसका सॉल्यूशन यह है कि हमें कर्म सर्वदा सदैव प्रत्येक कार्य को हमें सेवा के दृष्टि से करना चाहिए। यदि मैं सेवा के दृष्टिकोण से करूँगा तो फल भोगने की इच्छा नहीं आएगी कि मैं सेवा कर रहा हूँ। सेवा मीन्स बदले में पाने की कुछ भावना ना हो, वो तो सेवा है ना, सेवा सर्विस कर, सेवा कर रहा हूँ। पर मैं कर्म कर रहा हूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, यह दृष्टिकोण, यह विचार अगर यह बुद्धि हो तो फल पाने की इच्छा होना स्वाभाविक हो जाएगा। और तब माँ फलेषु कदाचन यह इंस्ट्रक्शन हम पालन नहीं कर पाएंगे। संसार के लोग कर्मों के दृष्टि से कार्य करते हैं, भक्तों को सेवा के दृष्टि से करना है बस। तो अर्जुन के लिए भगवान यह कह रहे हैं कि युद्ध करने में तुम्हारा अधिकार है, अब युद्ध में क्या परिणाम होगा उसमें तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो यदि अर्जुन इस भाव से युद्ध करे कि मैं कृष्ण का आदेश पालन कर रहा हूँ, जो होगा होगा, मैं तो सेवा कर रहा हूँ कृष्ण का, तो युद्ध कर्म के फल के प्रति इच्छा उत्पन्न नहीं होगा। यही भगवान उनको समझाया। फिर दूसरा सेंटेंस, माँ कर्म फल हेतु हेतुर्भू। माँ मतलब नहीं, कर्म फल हेतुर्भू। तुम स्वयं को कर्म फल का कारण मत समझो, ठीक है। भू मतलब हो, तुम स्वयं को कर्म फल का हेतु मत बनो। इसका अर्थ यह है, ये बहुत ही गंभीर विषय है, बात सरल है पर समझने की विषय है। माँ कर्मफल हेतुर्भू, कि तुम कर्मफल के कारण मत बनो, स्वयं को कारण मत समझो, हेतु मत समझो। इसका अर्थ, इसके पहले भगवान ने कहा कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है, यह बताया। अब हम क्या सोचते हैं कि भगवान ने मुझे यह आदेश दिया, फल भोगने का अधिकार भी नहीं है, तो मैं यह कर्म क्यों करूं, यह विचार आता है ना। सामान्य व्यक्ति में यह विचार आता है, मैं कर्म, मेरे को कर्म करने के लिए कहा गया, फल प्राप्ति के से मुझे दूर रखा गया, तो मैं कर्म करूं क्यों, किस लिए करूंगा। सामान्य तो व्यक्ति कर्म करते हैं फल पाने के लिए। अब भगवान कहते हैं कि चलो मैं मान लेता हूं, मैं कर्मफल नहीं लूंगा, पर ये भी नहीं सोच सकता कि मैं कर रहा हूं। भगवान ने, ये भी तुम नहीं सोच सकते हो कि तुम इस कर्म का कारण हो। माँ कर्मफल हेतु भू, तुम स्वयं को कर्मफल का कारण मत समझो कि तुम्हारे कारण यह कर्म संपादन हुआ, ऐसा मत समझो। यह भगवान का कहना है। ये बहुत बड़ा कठिन है, कठिन विचार है, ऐसा
विचार करना बहुत कठिन कार्य। कर्म चलो आदेश पालन करना हो जाए, कर्म फल का इच्छा त्याग देना भी हो जाए, सेवा के दृष्टि से किया, पर मैंने किया, इस विचार से मुक्त होना बहुत कठिन है। भगवान ने यह कह रहे तुम्हें कभी यह सोचना नहीं चाहिए कि तुमने किया। माँ कर्मफल हेतु भू का मतलब तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुमने यह कार्य किया है। यह विचार, यह बुद्धि, यह विचार लाना बहुत कठिन है ना। सामान्यतः व्यक्ति में कर्मफल की इच्छा तो त्याग दे देता है, पर इस विचार से वो सुख अनुभव करता है कि मैंने किया। कम से कम इतना सोच के वो प्रसन्न होता है, खुश होता है। और भगवान ये रास्ता भी बंद कर दिया, भगवान ने इस रास्ता को भी बंद कर दिया। माँ कर्मफल हेतु भू, तुम स्वयं को कर्म का कारण मत समझो कि तुमने ये किया है, ऐसा मत समझो। यह माँ कर्मफल हेतु भू का मतलब यह है। तो ऐसे स्थिति में क्या करना है? हाँ? सभी व्यक्ति का यह स्वाभाविक विचार होता है कि यह विचार करके वो प्रसन्न होता है, वो खुश होता है कि मैंने यह सेवा किया है। कर्म छोड़ी दे, सेवा ही समझते हैं। मैंने ये सेवा की है, यह सोच के उनका हृदय को तसल्ली मिलता है हर व्यक्ति को। और भगवान इसको भी माना कर रहे हैं। ये बहुत कठिन है, परंतु यह करना होगा, तभी हम कर्म के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। पर जब तक कर्ता बुद्धि होगा तब तक कर्म बंधन से मुक्त होना कठिन है। सही? हाँ, और इसका स्पष्टीकरण भगवान 18 अध्याय में जाके करेंगे कि मैं इसका कारण नहीं हूँ, मैं एक कारण हूँ पर मैं ही पूरा कारण नहीं हूँ। ये बात, ये विचार तब हम ला पाएंगे जब 18 अध्याय के 14वें श्लोक को हम समझेंगे। 18 अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने कहा प्रत्येक कर्म का 5 कारण होता है ना। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधश्च प्रयासचेष्टा द्वैव चैवत्र पंचमम। प्रत्येक कर्म संपन्न होने के पीछे 5 कारण होता है, उनमें से मैं एक हूँ। अतः मुझे स्वयं को कर्म का एकमात्र कारण नहीं समझना चाहिए। ठीक है, फिर इस 18 अध्याय के 14वें श्लोक को समझने से हम इस विचार से मुक्त हो पाएंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा, पर धीरे धीरे इस विचार से कि नहीं, मैं कोई कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तब यह विचार, इस प्रकार की रियलाइजेशन, अनुभूति तब आएगा। उसमें भगवान ने 5 कारण को बताते हैं प्रत्येक कर्म संपन्न होने के पीछे। स्थान, अधिष्ठानम, कार्य करने वाला, कर्ता, और करने वाला का सक्रिय इंद्रियां और उनका प्रयास, और अंत में भगवान का अनुमोदन, दैव, भगवान का अनुमोदन। हाँ, जब 18 अध्याय पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। तो मैं बता दिया कि ये बात बहुत कठिन है इसको अप्लाई करना, पर ये अप्लाई तब कर पाएंगे जब वो श्लोक को समझ आएगा, तब अप्लाई कर पाएंगे। ये बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट, ते संगस्त कर्मणि, इसका अर्थ ते संगस्त, तुम्हारी आसक्ति वस्तु अकर्मणि, कर्म न करने में, है ना। इसका अर्थ यह ते संगस्त कर्मणि, तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी नहीं होना चाहिए।
इसका अर्थ यह है, यह जानकर तुम्हें आलस्य नहीं करना है ना। ते संगस्त अकर्मणि, ये सुनकर तुम्हें आलस्य नहीं करना चाहिए कि मुझे कर्म का फल तो मिलेगा नहीं, और इतना भी अधिकार मुझे नहीं दिया जा रहा है कि मैंने किया, ये भी मैं सोच भी नहीं सकता। हाँ, यह सुनकर जानकर तुम्हें कर्म से दूर नहीं रहना चाहिए, तुम्हें आलसी नहीं बनना चाहिए, कर्म त्याग नहीं देना चाहिए। ठीक है, अकर्म में भी, कर्म न करने में भी तुम्हारा रुचि नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह सुनकर जानकर यह विचार आ जाता है तो करें ही क्यों, छोड़ दो, है ना। नहीं, भगवान कह रहे थे संगस्तु अकर्मणि, इसके लिए तुम्हें अकर्म के प्रति भी आसक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आलस्य नहीं करना चाहिए। सॉरी, आप खुद समझ पाए क्या? यदि हम खुद समझ पाएंगे तो दूसरों को समझा पाएंगे, अगर खुद नहीं समझ पाएंगे तो दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। हाँ, अब गृहस्थ वक्त तो क्या पूछते हैं बताइए? तो उनको बोलिए, आप कर्म कर रहे हो, जो भी बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, तो पहला तो आप जब कर रहे हो, आपको क्या भगवान क्या कह रहे हैं कि ये कृष्ण का आदेश है। कैसे? यह परिवार कृष्ण का है, कृष्ण ने आपको इस परिवार का मेंटेन करने का जिम्मेदारी दिया। इस भाव से, इस विचार से आप कर्म करो। ठीक है, इसमें तुम्हारा अधिकार है। ठीक है, कि यह परिवार कृष्ण का है और कृष्ण के परिवार के आप एक मेंबर हो, और आपको कृष्ण ने यह जिम्मेदारी दिया इस परिवार को मेंटेन करने के लिए, इसीलिए आप कर्म कर रहे हो। इस बुद्धि से आप कर्म करो, बिजनेस करो, नौकरी करो, जो भी, इस बुद्धि से आप कर्म करो। अब कर्म का फल आके आप कृष्ण के चरण में दे दो, कृष्ण लेकर भाग नहीं जाएगा, आप चिंता मत करो, आप कृष्ण के चरणों में समर्पित करो। ठीक है, और इस बुद्धि से आप परिवार का पालन करो कि ये कृष्ण के परिवार के सदस्य है। प्रॉब्लम क्या है? अभी आप कर रहे हो, आपका परिवार है, इसको बदल कर ये सोचो ये कृष्ण का परिवार है, बस इतना ही तो कहा। और क्या करने के लिए कहा आपको? इसमें आपका क्या नुकसान हो जाएगा? सिंपल बात समझाओ। भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा क्या वो भजन, दारा बंधु द्वारा सुता सुत तब दासी दास, सेई तो संबंधे सभे आमारो प्रयास। बंधु द्वारा, द्वारा मतलब पत्नी, सुता पुत्री, सुत पुत्र, तब दासी दास आपके सेवक और सेविका है, सेई तो संबंधे सबे आमारो प्रयास, यही रिलेशन बनाने में मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ये सभी आपके दास दासी है। ठीक है, तो इस बुद्धि से आप परिवार पालन करो, कृष्ण तुम्हारी कमाई को छीन कर नहीं ले जाएगा, उसको भरोसा दो। नहीं समझ पाएगा? ठीक है,
योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धौ समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान बुद्धि योग, भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत का विधि बता रहे हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि अर्थात योग में स्थित होकर कर्म करो। यहाँ योग का अर्थ भक्ति योग, बुद्धि योग, भक्ति योग। योग में स्थित होकर कर्म करना। और योग का अर्थ संयोग, संबंधित होना। श्री कृष्ण से जुड़ने का विधि ही योग है। अब श्री कृष्ण से जुड़ने की कोई विधि है, उनमें से सबसे सरल विधि है सेवा। सरल और आसान। कृष्ण से संबंधित होने की कोई विधियां है, सबसे सरल और आसान विधि है उनकी सेवा में नियोजित होना, उनसे कनेक्टेड होना, संबंधित होना। भगवान यही कह रहे, योगस्थ, योग में स्थित होकर। योगस्थ कुरु कर्माणि। संगम त्यक्त्वा धनंजय। तो योग का अर्थ है श्री कृष्ण से संबंधित होकर कार्य करना है। हम जो भी कार्य करेंगे कृष्ण से संबंधित होकर करेंगे। इसी को कह रहे योगस्थ कुरु कर्माणि, कृष्ण से संबंधित होकर कर्म करना। जैसे उदाहरण के लिए प्रभु जी अभी प्रश्न पूछा है, गृहस्थ भक्त ऐसा पूछते हैं कि मैं ऐसा कैसे, तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मैं कृष्ण के लिए कर्म करूँगा तो मेरा परिवार कैसे चलेगा? मुझे तो परिवार पालन करना है। अरे जो कर रहे हो वही करो, कृष्ण भावनामृत में करो, कृष्ण से जुड़ कर करो, बस इतना ही तो करना है। योग शब्द का दूसरा अर्थ होता है, जैसे योगस्थ या योग का अर्थ भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब युक्त वैराग्य है ना। युक्त वैराग्य में स्थित होकर, युक्त वैराग्य की बात ही भगवान 47 में बताया। यह है एक्चुअली युक्त वैराग्य। अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत निर्बंध कृष्ण संबंधे, ये तो युक्त वैराग्य है। अगर उसको आप एक्सप्लेन करोगे तो यही बात आएगा जो 47 में भगवान ने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। एक्चुअल युक्त वैराग्य यही है, फल के प्रति आसक्ति रहित होकर अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जत, विषयों को भगवान की सेवा में नियोजित करके उसको ही करना, यह युक्त वैराग्य। वही युक्त वैराग्य इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो जो लोग कृष्ण को प्रायोरिटी देकर, संसार के लोग संसार को प्रायोरिटी देता है, जिस कारण फल भोगने की इच्छा होता है। पर भक्ति योग में, बुद्धि योग में क्या, कृष्ण को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, कृष्ण को केंद्र में रखा जा रहा है और सेवा के दृष्टि से कर्म कर रहे हैं, जिस कारण फल भोगने की इच्छा से वो मुक्त रहता है। तो योगस्थ कुरु कर्माणि का अर्थ यही है, श्री कृष्ण से संबंधित होकर कर्म संपादन करना, कृष्ण भावनामृत में कर्म करना। योगस्थ कुरु कर्माणि, कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का अर्थ कि यह कार्य मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, बस। संगम त्यक्ता धनंजय। हे धनंजय, संग शब्द का अर्थ आसक्ति। त्यक्ता मतलब त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके, त्याग करो।
संगम त्यक्ता धनंजय। सिद्ध असिद्ध समभूता समत्व योग उच्चते। जब व्यक्ति सफलता और असफलता दोनों में समभाव रखता है तो उसे सफल योगी माना जाता है, कहा जाता है। सिद्ध व सिद्धो समभूत्वा समत्वम योग उच्चते, उसी को योग कहलाता है। सफलता और असफलता में समभाव रखते हुए योग में स्थित होकर कर्म करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक योगी। यहाँ पर भगवान वही योग है। योग का अर्थ, हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ऐसे सफल और असफल दोनों स्थिति में समभाव रखते हुए कर्म करना। यदि कोई व्यक्ति कार्य में सफल होता है तो विचार करता है कि मैंने किया, मेरे कारण यह सक्सेस मिला, इस सक्सेस का अधिकारी हकदार मैं ही हूँ। और जब व्यर्थ होता है, इस कारण मेरा ये बिगाड़ दिया मेरा कार्य को, इस कारण मैं सक्सेस नहीं हो पाया, इस कारण मैं सक्सेस नहीं हो पाया। हाँ, जब व्यर्थ होता है तो ऐसे सोचते हैं, और जब सफल होता है तो क्रेडिट खुद लेता है, और व्यर्थ होता है तो उसका दूसरों को देता है। यह हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। भगवान कहते हैं कि सफलता और असफलता में समभाव ये हम तब कर पाएंगे यदि हम फल के प्रति अनासक्त होंगे, तो सफल असफलता में समभाव रख पाएंगे। हाँ, पर फल भोग के प्रति आसक्त होने से वो समभाव नहीं कर सकता, समभाव नहीं रख सकता। जब तक फल के प्रति आसक्ति है तब तक समभाव नहीं होगा। इसीलिए संगम त्यक्ता कहा भगवान ने, संगम त्यक्ता धनंजय। आसक्ति से मुक्त होना है, और सिद्ध असिद्ध, सफलता असफलता है। पर एक बात है, यदि कोई व्यक्ति सफलता पर विचार किए बिना कार्य करता है तो भगवद गीता में भगवान उसको कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को निंदा किया गया है शास्त्र में, गीता में। जो व्यक्ति सफलता पर विचार किए बिना कार्य करता है वो तमोगुणी करता है ना। 18 अध्याय में भगवान ने कहा है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक बार यहाँ पर भगवान कह रहे सफलता असफलता में समभाव रखते हुए, और फिर 18 अध्याय में तमोगुणी कर्ता के विषय में यह कहा भगवान ने। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति ने किसी मालिक का कार्य करता है, मालिक उन्हें किसी मानो किसी वस्तु को, चीज़ों को बेचने के लिए कहा। अब बेचने वाला व्यक्ति क्या करेगा? सेल हो या ना हो वो उसमें फर्क नहीं, क्योंकि उनको कहा गया तुम ये सेल करो, हाँ तुम्हारी तनख्वाह इतना है, तुम्हें इतना पैसा मिलेगा। तो वो सेल से वो विक्रय बेचकर उसमें जो प्रॉफिट है उसमें उनका कोई इंटेंशन नहीं रहेगा। बैंक के कर्मचारी का उदाहरण देते हैं, कैशियर का उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। बैंक के कैशियर दिन में लाखों रुपया गिनता है, उनमें से एक पैसा भी खुद के लिए नहीं सोचता, क्योंकि वह जानता है ये मेरा है ही नहीं, है ना। तो सफलता असफलता में समभाव तब हो पाएगा। पर यहाँ पर भगवान वही बात बताए, सिद्ध सिद्ध। तो इसका निष्कर्ष यही है, अपने कर्मों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास तो करना है हमें, पर उस कर्म की सफलता श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए होना चाहिए। तो जब हम सफल होंगे
तो हमें यह विचार करना है कि कृष्ण की कृपा से यह सफलता मिली। अगर व्यर्थ होते हैं तो हमें क्या करना है कि मेरी कमी के कारण फेलियर हो गया, मुझ में कोई कमी है, ठीक है, मुझे सुधारना होगा, मुझे डेवलप करना होगा। यह भाव, यह विचार होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हम यह सोच सकते हैं, पर हमारे लिए ऐसा सोचना भी उचित नहीं है। हम उस धरातल के नहीं हैं कि कृष्ण ऐसा ही चाहते हैं, इसलिए फेलियर हुआ। पर यह सोचना हम जैसे धरातल व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। इससे और हायर लेवल का हो तो वो सोच सकता है कि कृष्ण ऐसा ही चाहते हैं। हमारे लिए उचित है कि निश्चित मुझ में कमी है, भगवान यही चाहते हैं कि मैं इसमें सफल न हूँ, यह भगवान चाहते हैं। यह भगवान मेरे से परीक्षण ले रहा है कि मैं व्यर्थ होने पर भी कृष्ण पर शरणागत हूँ या नहीं। यह परीक्षण करने के लिए भगवान ने मुझे फेलियर करवाया, व्यर्थता दिया, अतः मुझे इस परीक्षण में पास होना है। यह भाव विचार रखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक। दूरे न हि अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्निच्छ कृपणा फल हेतव। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्म से दूर रहो और उसी भाव से भगवान को शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं, ये कृपण है। तो इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि भक्ति के तुलना में बुद्धि योग, भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत की तुलना में सकाम कर्म तुच्छ है, उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। यानी सकाम कर्म का निंदा कर रहे हैं भगवान, और कृष्ण भावनामृत तथा बुद्धि योग, भक्ति योग का प्रशंसा कर रहे हैं। सकाम कर्म और कृष्ण भावनामृत के तुलना में भगवान यह कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत यानी बुद्धि योग श्रेष्ठ है और सकाम कर्म तुच्छ है। केवल तुच्छ ही नहीं, निंदनीय है। जो सकाम कर्म का अवलंबन करता है वो कृपण है, यह कहा, यानी निंदा कर रहे हैं। सकाम कर्म को, फलों को भोगना जो लोग चाहते हैं वे कृपण है। अवर कर्म का अर्थ यहाँ पर दूरे न है अवरम कर्म, गर्हित कर्म, निंदनीय कर्म। यहाँ पर गर्हित कर्म क्या है? सकाम कर्म, जिसका टॉपिक्स चल रहा है, भगवान जो बता रहे। सकाम कर्म निंदनीय है। जैसे कि तो यहाँ पर भगवान दो बात बता रहे हैं। एक, कृष्ण भावनामृत श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, और सकाम कर्म तुच्छ है। केवल तुच्छ नहीं, निंदनीय है। परिणाम के दृष्टि से भी तुच्छ है, निंदनीय है, और क्या बोलते हैं, कर्म संपादन के दृष्टि से भी ये निंदनीय है। उदाहरण के लिए, सकाम कर्म में अधिक समय, अधिक परिश्रम करने के बाद जो सकाम कर्म से जो फल मिलता है वो टेम्पोरारी होता है, अस्थायी है, और कोई गारंटी नहीं है, कभी भी हमसे दूर हो सकता है, छीन सकता है। जैसे चाइना मेड इलेक्ट्रॉनिक्स, चाइना प्रोडक्ट जो है, इसका कोई वारंटी, कोई गारंटी नहीं है। ये टिक गया तो टिक गया, गया तो गया। आप दुकान से लाने के बाद ही अगर ख़राब हो गया, कोई वारंटी नहीं है। अगर टिक गया तो टिक गया, कुछ दिन चल जाता है।
तो सकाम कर्म इसी प्रकार है, जैसे कि वो कौन सी राजा नहुस, राजा नहुस 100 अश्वमेध यज्ञ किया करके वो इंद्र पद प्राप्त किए थे। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद परिणाम स्वरूप उन्हें इंद्र पद प्राप्त हुआ था। वो इंद्र पद में कब तक थे? स्वर्गलोक के हिसाब से 3 दिन थे। 3 दिन मतलब हमारे पृथ्वी लोक के हिसाब से 1.5 साल, 6 महीना, वहाँ 1 दिन, स्वर्गलोक में 1 दिन, यहाँ 6 महीना, तो 1.5 साल थे। ठीक है, नहुस। और उसके बाद उनका पतन हो गया, और पतन होकर उनको क्या शरीर मिला? सांप का शरीर मिला। सांप के शरीर में 3 युग तक रहे। सत्य युग में उनका यह घटना हुआ। सत्य युग का कुछ समय, त्रेता युग और द्वापर युग। फिर द्वापर युग में भीम के हाथों मरकर फिर मुक्त हुआ वो सांप, नहुस सांप बने थे। हाँ, तो 100 अश्वमेध यज्ञ का कष्ट उठाया, 3 दिन का सुख भोगा, उसके बाद केवल कष्ट ही कष्ट है, क्लेश भोगा, सांप के शरीर में रहा। हिरण्यकशिपु कितने वर्ष? 32,000 वर्ष तपस्या किया, या 36,000 ऐसा कुछ। देवता का 16 वर्ष, 100 वर्ष। तो 100 वर्ष देवता का 100 वर्ष तपस्या करके कितना दिन सुख भोग किया? 5 साल। 5 साल वो राज किया हिरण्यकशिपु। जब प्रहलाद 5 साल का हुआ तो नरसिंहदेव भगवान उनका सारे खत्म कर दिया। इतना कष्ट उठाने के बाद तुच्छ फल प्राप्त किया। ध्रुव महाराज 6 महीना तपस्या किया और राज कर रहा है। यह है भक्ति का परिणाम। कृष्ण भावनामृत के तुलना में सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ, केवल तुच्छ नहीं, निंदनीय भी है, तुच्छ भी है। इसमें ज़्यादा मेहनत है और फल अत्यंत तुच्छ, बहुत कम है। और भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में मेहनत कम, फल का है। केवल इतना नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, अरे गारंटेड है। हाँ, ये शाश्वत है, स्थायी है, और वो टेम्पोरारी है, अस्थाई है। यही बात, दूरे न ही अवलंब का। इतने जानकर भी अगर कोई सकाम कर्म का अवलंब करे तो कृपण कहलाएगा। कृपण कहा जाएगा उसको। तो अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, धनंजय कहा। धनंजय मतलब धनी व्यक्ति। एक धनी व्यक्ति जब शॉपिंग करने जाता है तो वो किसी गरीब व्यक्ति को साथ लेकर नहीं चलता है ना। एक धनी व्यक्ति अगर शॉपिंग करने जाएगा तो उनके बराबरी व्यक्ति को साथ लेगा, चलो कुछ खरीदना है या नहीं। यहाँ पर अर्जुन को भगवान कह रहे, तुम तो एक धनी व्यक्ति हो और तुम्हारे साथ मैं ही हूँ, है ना। अब एक धनी व्यक्ति कभी सस्ते चीज़ों को नहीं खरीदता और न ही उनके सलाह देने वाला साथी उनको सस्ता चीज़ खरीदने के लिए कहता है। तो कृष्ण उनको कह रहे हैं कि तुम धनंजय हो तो तुम्हें ऐसे सस्ती चीज़ नहीं लेना चाहिए, सकाम कर्म का अवलंब नहीं करना चाहिए। ये अल्प बुद्धिमान व्यक्ति का काम है। तुम तो बुद्धिमान हो, धनंजय हो, तुम्हें कृष्ण भावनामृत का अवलंब करना चाहिए। जो लोग यह नहीं करता वो कृपण है, कंजूस है। तो कृष्ण भावनामृत परिणाम के दृष्टि से भी श्रेष्ठ है और सुरक्षा के दृष्टि से भी
श्रेष्ठ है, जबकि सकाम कर्म परिणाम के दृष्टि से भी तुच्छ और निंदनीय है, सुरक्षा के दृष्टि से भी तुच्छ और निंदनीय। इसका कोई सुरक्षा है नहीं, कभी भी छीन सकता है। नेक्स्ट श्लोक। बुद्धियुक्त जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगो कर्मसु कौशलम। तो पिछले श्लोक में कृष्ण भावनामृत का विधि के संबंध में बताया, तुलनात्मक सकाम कर्म और कृष्ण बुद्धि योग, दोनों में से बुद्धि योग श्रेष्ठ, सुरक्षा के दृष्टि से भी श्रेष्ठ और परिणाम के दृष्टि से भी श्रेष्ठ। अब इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ इसी में है जो बुद्धि योग तथा भक्ति योग का आश्रय करता है। यह कला जो सीख जाता है वही इस मानव समाज में बुद्धिमान श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। अनुवाद। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यानी कर्म की सारा कार्य कौशल, समस्त कर्म में कुशलता इसी में है, यदि वो कृष्ण भावनामृत में कर्म करे। यही भगवान यह बता रहे, भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है, अच्छे तथा बुरे दोनों कर्म से मुक्त हो जाता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो। कृष्ण भावनामृत के लिए, योग का अर्थ भक्ति योग, कृष्ण भावनामृत, अतः कृष्ण भावनामृत के लिए, योग के लिए, भक्ति योग, बुद्धि योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल इसी में है। तो भक्ति में संलग्न व्यक्ति दोनों कर्मों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर भगवान ने जहाती शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने बताया मुक्त हो सकता है ना। पर जहाती शब्द का अर्थ होता है त्याग देना, मुक्त होना, त्याग देना। त्याग देना अगर प्रभुपाद जी कहते तो हम समझ नहीं पाते, इसीलिए मुक्त होना कहा, ठीक है। और इसी से हमें बात को समझ आ रहा है। बुद्धियुक्त जहाति इह शब्द का अर्थ इस जीवन में, इस लोक में उभे सुकृत दुष्कृते, सुकृत और दुष्कृत, अच्छे कर्म और बुरा कर्म, दोनों कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है बुद्धि युक्त व्यक्ति, यानी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, भक्ति में संलग्न व्यक्ति दोनों प्रकार के कर्म फल को त्याग देता है, दोनों प्रकार के कर्म फल से मुक्त हो जाता है। ये कहा। अब इस बात से किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है, पुण्य कर्म, अच्छा कर्म तो इसको त्यागने की क्या जरूरत है? बुरे कर्म को त्याग देना चलो सही है, अच्छा बात है, पर अच्छे कर्मों को त्याग देने की बात भगवान बता रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि चाहे अच्छे बंधन हो या बुरा बंधन हो, बंधन तो बंधन ही है। सोने की चेन से बंधा हुआ हो या लोहे की चेन से बंधा हुआ हो, बंधन तो बंधन ही है। किसी वीआईपी का जेल होता है तो उसको वो भी जेल में ही है, और एक सामान्य कैदी जेल में है, उसको फैसिलिटी मिलता है कुछ, इसको वो फैसिलिटी नहीं मिलता, पर दोनों ही जेल में ही है।
जेल के बाहर तो नहीं है ना। ठीक उसी प्रकार अच्छे कर्म का बंधन भी बंधन ही है। अच्छे कुल में, धनी परिवार में, अच्छे कुल में जन्म, हाँ आदि, धन ऐश्वर्य भोग ऐश्वर्य प्राप्ति, और बुरा फल, दुख क्लेश, दरिद्र परिवार में, नीच कुल में जन्म आदि। तो बंधन ही है। तो इसीलिए एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति दोनों प्रकार के बंधन से वो मुक्त होता है। किस प्रकार से? बुद्धि युक्त व्यक्ति किस प्रकार से दोनों प्रकार कर्म बंधन से मुक्त होता है, इसको हम थोड़ा समझने की प्रयास करते हैं। मनुष्य इस संसार में जो कर्म करता है, उनके कर्मफल को दो भाग में विभाजित किया जाता है। एक है संचित कर्म, जो पूर्व जीवन में हमने किया, उन जीवन के कर्मों के फल संचित है, जिसमें अच्छा बुरा दोनों ही है। और प्रेजेंट लाइफ में हम जो कर्म कर रहे हैं, इसको कहा जाता है क्रियमान कर्म। ठीक है, संचित कर्म और क्रियमान कर्म। हमारे सामने दो प्रकार के कर्मफल है। प्रत्येक मनुष्य के पास दो प्रकार के कर्मफल है। एक मेरे पूर्व जीवन के कर्म का फल जो मेरे नाम से संचित है। प्रकृति देवी के कंप्यूटर में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग फोल्डर है। ठीक है, किस जन्म में क्या कर्म किया, क्या उसका फल क्या है सब। तो इसको कहा जा रहा है संचित कर्म। और इस लाइफ में, इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, इसको कहा गया क्रियमान कर्म। अब देखिए, जब किसी को वर्तमान शरीर प्राप्त होता है, अच्छा इससे पहले एक बात समझ लीजिए, कर्मों का बंधन केवल मनुष्य योनि में है। मनुष्य इतर योनि में कर्म का बंधन नहीं है। इसीलिए मनुष्य योनि को कर्म योनि कहलाता है, और बाकी जो योनि है वो भोग योनि है। यानी उदाहरण के लिए, एक शेर अगर एक इंसान को खा जाए, शेर को पाप नहीं लगेगा। अगर इंसान शेर को मार दे तो पाप लगेगा। समझे? कुत्ता अगर आपको काटे, उसका कोई बिना कारण भी अगर आपको काट ले, उनका कोई कर्म बंधन, कर्म फल उत्पन्न नहीं होगा। अगर आप कारणवश भी कुत्ता को उद्वेग या मारो या कुछ करो, तो भी आपका कर्म उत्पन्न होगा। मनुष्य योनि कर्म योनि है। हाँ, जो करेगा उसका कर्म फल उत्पन्न होगा। अन्य योनि को भोग योनि कहा जाता है। ठीक है, अब मान लीजिए, जब प्रकृति के नियम के अनुसार जीवात्मा अपने कर्मों के संस्कार के अनुसार शरीर प्राप्त होता है। मान लीजिए अभी हमें जो शरीर प्राप्त हुआ, तो जब हमें यह शरीर दिया गया, जब माता के गर्भ में जब प्रवेश किया, तभी प्रकृति ने हमारे लिए निर्धारित कर दिया कि इस लाइफ में मुझे क्या क्या कर्मफल भोग करना पड़ेगा। कुछ कर्मफल भगवान ने निर्धारित कर दिया, प्रकृति ने निर्धारित कर दिया, फिक्स कर दिया कि इस जीवन में मुझे यह फल मिलेगा। वो निर्धारण कहाँ से किया? संचित कर्म से। समझे? पूर्व जन्मों से जो हमारी संचित है, उन कर्मफल से कुछ मात्रा कर्मफल इस जीवन में भोगने के लिए निर्धारित हो गया। अब इस जीवन में मैं भक्ति करूं या न करूं,
उन कर्म फल को जो निर्धारित हो गया उसी को प्रारब्ध कहते हैं। वो जो निर्धारित हो गया मेरे लिए उसको कहा गया प्रारब्ध। प्रारब्ध खंडाइते नारे जीवेर सकति, देवेर स, कोई भी देवी देवता किसी जीवात्मा का प्रारब्ध को खंडन नहीं कर सकता। प्रारब्ध में जो है वो उसको भोगना पड़ेगा। मान लीजिए मेरे लिए यह निर्धारित हो गया कि मेरे को एक दुर्घटना में दुर्घटना आएगा, मेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, मुझे चोट लगेगा, मैं जख्म होऊंगा, ये निर्धारित हो गया तो होगा ही। ठीक है। किसी ने मेरे को बिना कारण बिना वजह गालियां देंगे, मान लीजिए ये निर्धारित हो गया, कोई कारण नहीं है, कुछ वजह नहीं है, कोई निंदा करेगा, कोई गाली दे दे, ऐसा कुछ मान लीजिए। जो कुछ कर्म फल पहले ही निर्धारित हो चुका है, इसको कहा गया प्रारब्ध। प्रारब्ध कहाँ से आया? क्योंकि पहले जब शरीर दिया गया तब निर्धारित हो गया, जन्म से पहले निर्धारित हो चुका है कि जब जन्म होगा फिर इस लाइफ में वो इन चीज़ भोगेगा। ठीक है, ये संचित कर्म से आया प्रारब्ध। अब जन्म हुआ, अब इस जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं इसको कौन सा कर्म कहा गया? क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्मों का संपूर्ण फल हम इस जीवन में नहीं भोगते, कुछ मात्रा भोगते हैं और कुछ मात्रा जो बैलेंस रहता है वो संचित कर्म में जाके जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। यह है कर्म चक्र। पहले से हमारी संचित है, अब जब मनुष्य शरीर मिला, कोई भी शरीर मिलता है उसके लिए निर्धारित हो जाता है। ठीक है, अब मनुष्य के लिए हम विचार कर रहे हैं। अब जो ऑलरेडी निर्धारित हो गया उसको कहा गया प्रारब्ध, और क्रियमान कर्मों का कुछ मात्रा हम भोगते हैं और कुछ बैलेंस रह जाता है। उदाहरण के लिए एक चोर चोरी किया, एक चोर चोरी करता रहता है, कभी वो पकड़ जाता है, कभी नहीं, पकड़ में नहीं आता। ठीक है, जब पकड़ जाता है उसको फल मिल जाता है, मार दौड़ हो जाता है, लोग पकड़ के तोड़ थापड़ लगा देता है, फल मिल जाता है। कोई बार पकड़ में नहीं आता तो मतलब इसका फल नहीं है, ऐसा नहीं है, वो फल वो संचित कर्म में जाके जुड़ गया, कभी आगे चलकर मिलेगा। और कभी पकड़ में भी आ जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसको पूरा मिल गया, कुछ मात्रा मिला, 70% मिला, 30%। वो ऐसा चोरी किया, थप्पड़ लगा के उसको छोड़ दिया, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा मिल गया, नहीं भी हो सकता है ना, कुछ बैलेंस भी रह गया, और वो बैलेंस उसमें जाके जुड़ता है संचित कर्म में। इस प्रकार से हमारी संचित कर्मों का अकाउंट वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है, एक कभी फिनिश नहीं होने वाला। यह है कर्म चक्र। अब इस जीवन में हम दो प्रकार के कर्मफल भोग रहे हैं। एक प्रारब्ध जो संचित कर्म से जन्म के पूर्व ही निर्धारित हो गया, जब डिसाइड किया जन्म होगा उस समय, और दूसरा क्रियमान कर्म का कुछ फल। ठीक है, अब उपाय एक ही है इस कर्म बंधन से मुक्ति का। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में बताते हैं, यस्तीन्द्र गोप मथवेन्द्र महेश कर्म बंधानुरूपम फलभाजमातनोति कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कर्माणि दहति किंतु च भक्ति भाजम। अगर इस जीवन में कोई भगवान की भक्ति करेंगे, कृष्ण भावनामृत में वो अनुशीलन करेंगे, कृष्ण भावनामृत भावना भावित बनेंगे, तो उनका क्या होगा? संचित कर्म जल जाएगा। संचित कर्म फल जो बीज के रूप में है वो भस्मीभूत हो जाएगा, राग हो जाएगा, वो बीज रोस्टेड हो जाएगा, अंकुरित और नहीं होगा। कर्माणि दहति, वो कर्म जल जाएगा, संचित कर्म।
अब कृष्ण भावनामृत में होने से वो तो नया कर्म कर ही नहीं रहे, प्रेजेंट कर्म तो कुछ कर नहीं हो रहा ही नहीं रह रहा, और संचित कर्म फिनिश कर दिया भगवान। इस प्रकार से उभय सुकृत दुष्कृत, वो सुकृत और अच्छा बुरा समस्त कर्म से वो मुक्त हो जाता है। हाँ, यदि हम इस जीवन में केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे तो नया कर्म उत्पन्न नहीं होगा। और भगवान ने कहा अगर प्रामाणिक गुरु से आप दीक्षा लिए हो तो भगवान आपका सारे पूर्व संचित कर्म को फिनिश कर देंगे, चला देंगे, अब नया कर्म उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार से कर्म के बंधन से अब हम मुक्त हो सकते हैं, यही एक उपाय है। पर इसके साथ साथ यह अध्ययन इस जीवन में जो निर्धारित हो गया वो तो भोगना ही है। ऐसा नहीं हो सकता कि अब मैं भक्ति कर रहा हूँ तो मेरा प्रारब्ध मुझे नहीं भोगना है, ऐसा नहीं है, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। हाँ, किसी विशेष सिचुएशन में भगवान चाहे किसी को प्रारब्ध से मुक्त कर सकते हैं, पर नॉर्मली जेनरली भगवान ऐसा नहीं करते। प्रारब्ध से भगवान जेनरली किसी को मुक्त नहीं करते, बहुत रेयर केस में होता है। क्यों? क्योंकि भगवान ने यह नियम बनाया और भगवानी नियम को तोड़ेंगे तो नियम तो मतलब ही क्या रहा। इसलिए भगवान किसी को प्रारब्ध से तो मुक्त नहीं, प्रारब्ध जो निर्धारित हो गया वो तो भोगना ही है। संसार के लोग बोलते हैं प्रभु जी मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मुझे इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? अरे कष्ट भक्ति के कारण नहीं मिल रहा है, वो पहले से वो जो निर्धारित हो गया इस जीवन में मुझे जो भोगना है वो तो आप भक्ति करो या ना करो वो तो भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। तो जो इसको समझता है वो भक्ति से दूर नहीं होते बल्कि भक्ति में और दृढ़ होते हैं। पर जो इस बात को नहीं समझता तो वो भक्ति को छोड़ देता है, वो सोचता है भगवान पर आरोप लगाता है कि भगवान मुझसे ऐसा कर रहे हैं, मैं उनका सेवा कर रहा हूँ, उनका पूजा कर रहा हूँ और मुझे भगवान ऐसा कष्ट दे रहे हैं, क्या ज़रूरत है, छोड़ दो। एक ऐसा अज्ञानी व्यक्ति ऐसा करते हैं। पर जो समझता है इसे जानकर कि भगवान जरूर भक्ति करने से हमारी प्रारब्ध भगवान कुछ मात्रा में कम कर देते हैं पर मिटाएंगे नहीं। मान लीजिए एक्सीडेंट है, बहुत बड़ा दुर्घटना को छोटा दुर्घटना में, दुर्घटना को तो हटाएंगे नहीं, दुर्घटना रहेगा पर उसको बड़े से छोटा कर देंगे। इसमें मात्रा में कम करेंगे पर उसको बिल्कुल रिमूव नहीं कर देंगे क्योंकि वो सिस्टम है, भगवान ने सिस्टम बनाया। पर कभी कभी भगवान बहुत रेयर केस में, स्पेसिफिक केस में वो चाहे तो मुक्त कर सकते हैं। जैसे हमारी भारत संविधान में किसी का फांसी का ऑर्डर हो गया है ना, राष्ट्रपति चाहे उसको क्षमा कर सकते हैं पर नॉर्मली राष्ट्रपति क्षमा नहीं करते, पर चाहे वो कर सकते हैं, बहुत स्पेशल केस में करते हैं। अगर एक बार क्षमा कर भी दिया फिर से विचार करने के लिए दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा हमारा संविधान है। दोबारा भी वो क्षमा कर दिया राष्ट्रपति तो और उसको आप न्यायालय में नहीं ला सकते, ऐसा संविधान है। तो उसी प्रकार भगवान चाहे किसी को प्रारब्ध से मुक्त कर सकते हैं पर नॉर्मली नहीं करते क्योंकि सिस्टम उन्होंने बनाया तो सिस्टम उन्होंने नहीं तोड़ते। नेक्स्ट श्लोक। कर्मयं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मदे विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं।
कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिण जन्मबंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। अब इस श्लोक में भगवान कृष्ण भावनामृत विधि का पालन करने का परिणाम बता रहे हैं। इसका परिणाम क्या होता है? क्या परिणाम होता है? अनामयम गच्छन्ति अनामयम। अनामयम शब्द का अर्थ प्रभुपाद जी ने बताया बिना कष्ट के स्थान को, पद को वो प्राप्त करता है। वो क्या है? भगवान के धाम, जहाँ बिना कष्ट के पद को, स्थान को, पोजीशन को प्राप्त होता है। कर्मयम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिण। इस प्रकार भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्मों के फलों से मुक्त कर लेते हैं। किस प्रकार से? अभी अभी हमने चर्चा किया, जो पिछले श्लोक में बताया। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे हैं। इसी को अनामयम कहा गया। प्रभुपाद जी देखिए तात्पर्य के शेष पैरा में बता रहे हैं, अज्ञानी व्यक्ति यह नहीं समझ पाता कि सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेम भक्ति में लगता है। और एक बार भगवान की प्रेम भक्ति कृष्ण भावनामृत में जब वो जुड़ जाता है, फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है और न काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। श्लोक संख्या 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। जब बुद्धि मोह के सघन जंगल को पार कर जाएगी, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी। बद्ध जीवों का बुद्धि मोह में फंसे हुए हैं, है ना। मैंने शुरुआत में एक बात बोला था कि भगवत गीता का वास्तविक उद्देश्य जीवों को मोह से मुक्त करना, क्योंकि मोह ऐसी चीज़ है, जब किसी की बुद्धि मोह में फंस जाता है वो स्वयं के प्रयास से उस मोह से मुक्त नहीं हो सकता। इसके लिए एक मोह मुक्त व्यक्ति की सहायता की आवश्यक होती है। जब तक मोह मुक्त व्यक्ति की सहायता न मिले तब तक वो उनका बुद्धि मोह से मुक्त नहीं हो सकता। इस संबंध में मैंने क्या उदाहरण दिया था? दलदल का उदाहरण दिया था, है ना। अब इस श्लोक में भगवान उस बात को समझा रहे हैं। जब तक बुद्धि मोह में फंसा रहता है तब तक इस संसार के विषय में सुनने के लिए, जानने के लिए रुचि उत्पन्न होता है। जब तक व्यक्ति की बुद्धि मोह में फंसा रहता है। आपको याद है मोह का मतलब क्या? अनित्य विषयों को नित्य समझकर आसक्त होना, उसको मोह कहलाता है।
जो अनित्य है उसको नित्य मानकर उसके प्रति आसक्त होना, इसी को मोह कहते हैं। तो मोह, जब तक बुद्धि मोह में फंसा रहता है, यानी अनित्य विषय को नित्य समझने लगता है व्यक्ति, तब तक इस संसार में इस प्रकृति निर्मित विषयों को जानने सुनने में उनका रुचि उत्पन्न होता है। देखो ना, संसार के लोग नींद से उठते ही न्यूज़पेपर कहाँ है ना। पहले उनके 2 रुपया का वेद में जितना विश्वास है, भागवत में, गीता में उतना विश्वास नहीं है। इस 200 रुपया का गीता में उसका बिल्कुल विश्वास नहीं है। 2 रुपया के वेद शास्त्रों में जितना विश्वास है, कलियुग का वेद न्यूज़पेपर जिसका कीमत है 2 रुपया, उसमें उसका जितना विश्वास है, ये 200 रुपया के गीता में उस शब्द में उसका एक भी थोड़ा भी विश्वास नहीं है। केवल इतना ही नहीं, सांसारिक विषयों में वो इतना रुचि रखता है। आप कभी कभी किसी पार्क में जाओगे, देखोगे सांसारिक लोग, ये तो वृंदावन धाम है, इतना तो नहीं देख पाओगे, बाहर आपको बहुत मिलेगा देखने में। ऐसे बैठे हुए ऐसे व्यक्ति ऐसा चर्चा करते हैं, आप सुनकर आपको लगेगा कि यही लोग पूरा देश चला रहा है, ये देश का पूरा टेंशन इन लोगों का है। ऐसे ऐसे बातें करेंगे, अगर आप सुनोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सारे जिम्मेदारी, देश का जिम्मेदारी इन्हीं पर है, कुछ काम नहीं है ना। ये ज़्यादा बड़े बड़े जो वृद्ध लोग हैं ना, वो जाएगा वहाँ बेंच पर बैठेगा पार्क में, और वही चर्चा, या तो राजनीति का चर्चा या न्यूज़पेपर का कुछ विषयों को लेकर चर्चा, यही कर रहा है। सांसारिक विषयों में उसका जो रुचि, ये तब तक होता है व्यक्ति का जब तक किसी का बुद्धि मोह में फंसा है। भगवान यहाँ कह रहे यदाते मोह कलिलम, कलिल शब्द का अर्थ घना जंगल, वन। जब बुद्धि, जैसे कोई व्यक्ति घना जंगल में फंस जाता है तो उसको निकालने का रास्ता नहीं मिलता, जिधर जाता है उधर ही, कहीं रास्ता नहीं मिलता है, वो फंसा रहता है, क्योंकि अंधेरा ही अंधेरा। इस संसार में ऐसे बहुत घना जंगल है जहाँ सूर्य का किरणें भी प्रवेश नहीं करता, रोशनी भी प्रवेश नहीं करता। ऐसे बहुत स्थान है। ऐसे जगह में अगर कोई फंस जाए तो उनके लिए निकल पाना बहुत बहुत कठिन, वहीं मर जाएगा वो। अफ्रीका में ऐसे कोई, आप जियोग्राफी चैनल देखोगे या ऐसे तो आपको पता चल जाएगा, ऐसे ऐसे बहुत स्थान है, वहाँ अगर व्यक्ति फंस जाएगा ना तो निकाल पाना संभव नहीं है। वास्तव में भगवान यहाँ जो कह रहे हैं एक्चुअली रियल है। तो उसी प्रकार इस संसार रूपी जंगल में जिनका बुद्धि ऐसे मोह में फंस गया, ऐसे उसके लिए तदा गंतासी, जब बुद्धि ऐसे मोह से बाहर आएगा, यानी यहाँ पर भौतिक संसार को घना जंगल के साथ तुलना कर रहे हैं और जीवात्मा की बुद्धि को है संसार के मोह रूपी जंगल के साथ, और जीवों के बुद्धि को यहाँ पर ऐसे मोह रूपी जंगल में फंसा हुआ व्यक्ति के साथ बद्ध जीव को तुलना कर रहे हैं, मोहग्रस्त जीव को इसी जंगल में फंसा हुआ। अब भगवान कह रहे जब उस जंगल से बाहर आओगे तब तुम्हारे इस संसार के विषय में जो कुछ तुम अब तक सुने हो और जो कुछ सुनने योग्य है, किसी में तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। हमारा इस सांसारिक विषय में तब तक इंटरेस्ट रहता है जब तक बुद्धि मोह में फंसा हो। बुद्धि जब मोह से बाहर आएगा तब इस संसार के विषय में कुछ भी जानने के लिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कल भूकंप आया था, मेरे को 4 लोग पूछा, मुझे पता नहीं
उनका इतना इंटरेस्ट है कि कल कजाकिस्तान में भूकंपन आया था, जिसका प्रभाव दिल्ली राजस्थान में भी कुछ प्रभाव आया है। ऐसा मेरे को 3-4 लोग पूछा, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। तो मैंने क्या बताओ, मैंने मुझे आइडिया नहीं है। ओह नहीं, कल रात 10 बजे आया था, हमारे घर में भी ऐसा कंपन होता है। मुझे पता नहीं चला, पता नहीं क्या है। आप लोगों को कुछ आइडिया है? क्यों? सांसारिक विषय में वो लोग इतना मतलब उसमें ये दिखा रहे इंटरेस्ट है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर जब बुद्धि मोह से बाहर आता है ना, सांसारिक किसी विषय में, मैं अभी वो हमारे राजस्थान सीकर से एक ग्रुप आया, उसको लेकर थोड़ा वृंदावन घुमाने गया था अभी, तो वहाँ से मैं भागते हुए यहाँ आ गया जल्दी, क्लास का टाइम होने से। तो मैं रिक्शा करके जब आ रहा था, कल कोई योगी आएंगे यहाँ, योगी सरकार, हाँ यहाँ वृंदावन आ रहे मैं, तो वो लोग वही बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ पता ही नहीं है, और न ही मैं मंदिर में किसी भक्त से सुना हूँ। पर बाहर के लोग ये सारी हर चीज़ों में जानने के लिए, ये करने के लिए इतना इंटरेस्टेड है। भगवान बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। जब तक बुद्धि मोह में फंसा रहता है तब तक यह होता है, और जब बुद्धि मोह से बाहर आएगा तदा गंतासी निर्वेदो। निर्वेदो शब्द का अर्थ नि मतलब नहीं, वेदो मतलब जानने की इच्छा। तुम्हारी जानने की इच्छा नहीं रहेगा किसमें? श्रोतव्य, जो कुछ सुनने योग्य है, और श्रुतस्वच, जो कुछ तुम सुन चुके हो। इस संसार के विषय में तुम जो कुछ सुन चुके हो और जो कुछ सुनने योग्य है इस संसार के विषय में, किसी के प्रति तुम्हारी कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। वास्तविक कृष्ण भावनामृत में योग्यता यही है, जब किसी में संसार के प्रति विरक्ति हो और कृष्ण के प्रति आसक्ति हो, तो वो कृष्ण भावनामृत के लिए योग्य है। जब तक संसार के प्रति थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, यहाँ तक कि सीरियस भक्त बनने के लिए यह कहा गया, एक चॉकलेट खाने की भी इंटरेस्ट आया तो भी संसार में जन्म लेना पड़ेगा, अगर इच्छा हुआ। हाँ वो तो कर्म मिश्रा भक्ति है, पर कर्म मिश्रा भक्ति करते करते शुद्ध भक्ति जब आएगा तब वो इच्छा भी नहीं रहेगा। ठीक है, श्लोक संख्या 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाध अवचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो जब बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगा तो भगवान ने कहा इस संसार के विषय में कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी, और जब तक बुद्धि मोह में फंसा रहेगा। अब इस श्लोक में भगवान यह बता रहे हैं, जिनकी बुद्धि मोह से मुक्त हो गया हो तो उस व्यक्ति का लक्षण क्या होता है। एक लक्षण तो उसी में बताया कि संसार के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अब इस श्लोक में यह बता रहे हैं उनका बुद्धि किस प्रकार, उनका बुद्धि का लक्षण क्या होगा। जब मोह से मुक्त हो जाएंगे तो ऐसे व्यक्ति का बुद्धि का क्या लक्षण रहेगा वो बता रहे हैं। क्या होगा उनका लक्षण? समाधा व चला बुद्धि, समाधि में स्थिर हो जाएगा। समाधि में मतलब श्री कृष्ण के विषय में, चिंतन में, सेवा में
श्रवण कीर्तन आदि में सब। समाधि में अचला बुद्धि, उनका बुद्धि का लक्षण क्या होगा? समाधि में अचल यानी स्थिर हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत में वो स्थिर हो जाएंगे, उनका बुद्धि कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो जाएंगे, यह उनका बुद्धि का लक्षण होगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधव चला बुद्धि। जिस समय तुम्हारी बुद्धि श्रुति विप्रतिपन्नाते, विप्रतिपन्ना का अर्थ, प्रतिपन्ना का अर्थ समर्थन करने वाला, विप्रतिपन्ना का अर्थ समर्थन न करने वाला। प्रभुपाद ने मीनिंग दिया कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, जो हमारे लिए समझने के लिए और आसान हो गया। अगर हम शब्दों को एक्सप्लेन करेंगे, विप्रतिपन्ना मतलब प्रतिपन्ना शब्द का उल्टा, प्रतिपन्ना मतलब समर्थन करने वाला, विप्रतिपन्ना मतलब जो समर्थन नहीं करने वाला। अब भगवान कहते हैं श्रुति विप्रतिपन्नाते, उस समय जब मोह से मुक्त हो जाएगा तुम्हारा बुद्धि, तो तुम्हारा बुद्धि में क्या लक्षण आएगा? श्रुति यानी कर्मकांडों, कर्मकांडों को समर्थन नहीं करेगा। सिंपल, श्रुति विप्रतिपन्नाते, तुम्हारा बुद्धि उस समय, बुद्धि में क्या लक्षण आएगा? श्रुति को सपोर्ट नहीं करेगा, है ना, समर्थन नहीं करेगा। श्रुति विप्रतिपन्नाते हो जाएगा, तुम्हारा बुद्धि में यह लक्षण आ जाएगा। पर जब तक बुद्धि मोह में फंसा रहेगा, तब तक श्रुति के वचनों को समर्थन करेगा। हाँ ये अच्छा है, हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये पुण्य कर्म करो, वो पुण्य कर्म करो, ये करो। ये भगवान समझा रहे हैं। जब बुद्धि मोह से मुक्त हो जाएगा तो श्रुति के वचनों को वो समर्थन नहीं करेगा, श्रुति विप्रतिपन्नाते हो जाएगा। और क्या होगा? स्थास्यति निश्चला, स्थास्यति निश्चला, निश्चल हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, है ना। स्थास्यति शब्द का अर्थ प्रभुपाद ने बताया स्थिर हो जाएगा, निश्चला एकनिष्ठ हो जाएगा, एकनिष्ठ और स्थिर हो जाएगा। किसमें? कृष्ण भावनामृत में। मोह से जब बुद्धि मुक्त हो जाएंगे तब उस बुद्धि का लक्षण क्या होगा यह बता रहे। श्रुति के प्रति वो समर्थन नहीं करेगा, विप्रतिपन्ना मतलब समर्थन न करना। प्रतिपन्ना का एक अर्थ यह भी है, प्रतिपन्ना मतलब समर्थन करना तथा साथ देना, उसको क्या बोलते हैं, सपोर्ट करना, साथ देना, ऐसा। विप्रतिपन्ना मतलब समर्थन न करना, ऐसा है। यानी कर्म फलों से प्रभावित हुए बिना, कर्मकांड में जो कर्म फल का वर्णन है उसके द्वारा वो प्रभावित नहीं होगा, श्रुति वचन के द्वारा, यह कह रहे भगवान। और समाधि अचला बुद्धि, समाधि में तब बुद्धि स्थिर हो जाएगा। समाधि का अर्थ कृष्ण भावनामृत में लीन रहना। कृष्ण भावनामृत में लीन का अर्थ कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रत रहना, नियोजित रहना, इसी को समाधि का। समाधि में अचला बुद्धि स्थिर रहेगा, कृष्ण भावनामृत में स्थिर रहेगा। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि कार्यकलापों में, भगवान की सेवा कार्य में बुद्धि स्थिर रहेगा। तदा योगम अवाप्स्यसि, तदा योगम अवाप्स्यसि अर्थात उस समय तुम्हें योग की प्राप्ति होगी। अवाप्स्यसि तुम प्राप्त करोगे। योग मतलब श्री कृष्ण से तुम तब संबंधित हो जाओगे, भगवान से तब तुम संबंधित हो जाओगे। तदा योगम अवाप्स्यसि, योग की प्राप्ति हो जाएगा। इसको और स्पष्टीकरण करेंगे भगवान 6ठे अध्याय में, योगारूढ़ और योगारूढ़ुक्षु, योग कहते समय इस विषय को और स्पष्टीकरण करेंगे। ठीक है,
तो इस प्रकार 53 तक आज हम रखते हैं। कल 54 से 72 तक इस अध्याय के जो अंतिम टॉपिक्स है, क्या है वो? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति और विषय भोगी व्यक्ति में क्या अंतर, और इन दोनों का गति क्या होता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति का क्या गति होता है और विषय कामी व्यक्ति का गति क्या होता है। ठीक है, इस विषय ये टॉपिक्स कल हम शुरू करेंगे। उसके पहले 53 तक, कल ये टॉपिक शुरू होने से पहले 53 तक हम प्रश्नों को देखेंगे। जो जो प्रश्न है उन प्रश्नों का उत्तर पहले चर्चा कर लेंगे, फिर ये टॉपिक्स शुरू करेंगे कल। ठीक है, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन क्या? हाँ, वो कल हम शुरू करेंगे। राधाचरण प्रभु, मैंने चेक करने का टाइम नहीं मिला कल और आज भी थोड़ा ग्रुप आया था, मैं कॉल कर दूँ ना, चलेगा आपको? ठीक है।